नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपके सामने प्रस्तुत है सेट एग्ज़ाम राज्य पात्रता परीक्षा सेट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा प्रस्तुत हिंदी भाषा का सिलेबस। सेट एग्ज़ाम का फॉर्म आप भर चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम लगभग दिसंबर में होने वाला है। नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है कब तक। विषय हिंदी। बहुत से बच्चे सेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम हिंदी का सिलेबस की डिमांड कर रहे थे। तो विद्यार्थियों, सेट और नेट की बात इसलिए कर रही हूँ कि हिंदी का सिलेबस सेट और नेट दोनों के लिए ही बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। तो आइए नेट और सेट एग्ज़ाम में विषय हिंदी का सिलेबस इकाई वार हम अध्ययन करते हैं। क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या पढ़ना है। इकाई 1 आपके सामने प्रस्तुत है, देख रहे हैं, हिंदी भाषा और उसका विकास। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हमको देखना है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी का संबंध जरूर पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, साथ ही साथ विद्यार्थियों पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी को बहुत डिटेल में देख लीजिएगा। पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं। ब्रज और अवधी की विशेषताओं के साथ साथ ही हिंदी के विविध रूप को देखना है डिटेल में। इकाई 1 में ही सेट का सिलेबस आपके सम्मुख है, नेट का सिलेबस आपके सम्मुख है। हिंदी के विविध रूप देख लिए होंगे आपने। फिर हिंदी, उर्दू, दक्षिणी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। स्वनिम व्यवस्था पर भी एक प्रश्न जरूर बनता है। खंडे और खंडेतर हिंदी, ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। हिंदी शब्द रचना में बहुत ही सरल पार्ट एक ले लिया है, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। इस पर भी बच्चे प्रश्नों के उत्तर सही नहीं कर आते हैं, तो ज़रूर हम वीडियो में भी इस पर बात करेंगे, कर चुके हैं वैसे, और डिटेल में करेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और समास पर। हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसे मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हैं। क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, इसे भी पढ़ाया गया है। हिंदी भाषा, प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा पढ़ना है। संचार माध्यम और हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इकाई 1 से, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। और देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। ये हमारा सेट और नेट एग्जाम में हिंदी विषय की पहली इकाई का सिलेबस है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर मैंने जोड़ दिया है, प्रेशर दिया है, जिसे आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि इस पर प्रश्न बनता ही बनता है। इकाई 2 में देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य से दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ देखना है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पर प्रश्न जरूर आते हैं, जिसमें आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाट्य साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। तो विद्यापति और उनकी पदावली पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत देख लीजिएगा एक बार, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, जिसमें निर्गुण सरगुण कवि और उनका काव्य पर जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। तो निर्गुण सगुण कवि और उनके काव्य को जरूर देख कर जाइएगा। फिर नीचे लिखा है रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में आपको इन 3 पर ज़रूर फोकस करना है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आ जाते हैं हम आधुनिक काल पर। इकाई 2 की बात कर रहे हैं, नेट और सेट के सिलेबस की बात कर रहे हैं, हिंदी विषय की बात कर रहे हैं। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति,
और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। फिर बात करते हैं द्विवेदी युग की, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों पर जरूर चर्चा की जाती है। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों के बाद हम बात करते हैं स्वच्छंदावाद और उसके प्रमुख कवि। छायावाद इंपॉर्टेंट है। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता पर भी जोर दीजिएगा। नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक और समकालीन साहित्यिक पत्रिका, ये इकाई 2 के सिलेबस में हम देख रहे थे। आगे और भी है महत्वपूर्ण चर्चाएं। हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, जिसमें हिंदी उपन्यास को देखना है। भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। हिंदी कहानी की बात करते हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। साथ ही साथ हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वतंत्र युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। तो साठोत्तर युग और भारतेंदु युग पर प्रश्न पूछे गए। साथ ही साथ प्रमुख नाट्यकृतियाँ, नाटककार पूछे जाते हैं। हिंदी एकाकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। हिंदी निबंध में ही बात कर रहे हैं। हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, वेरी आईएमपी है। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचकों पर आपको चर्चा करना है। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में इम्पॉर्टेंट है, फोकस करना है आपको, रेखाचित्र पढ़कर जाना है, संस्मरण पढ़ के जाना है, विभिन्न प्रकार के संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज और डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य में अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार को देखना है। आइए बात करते हैं इकाई 3 की, साहित्य शास्त्र। काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जिसमें इंपॉर्टेंट है रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य गुण, काव्य दोष इंपॉर्टेंट है। प्लेटो के सिद्धांत को जरूर पूछा जाता है, काव्य सिद्धांत को नोट डाउन करेंगे। अरस्तु, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन, विरेचन सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज, कल्पना और फैंटेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलरिज, कल्पना और फैंटेसी। टी.एम. एलियट, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। आई.ए. रिचर्ड्स, मूल सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत रूपी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब को पूछा जाता है। मिथक और फंतासी पर प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों। चलिए नेट सेट के सिलेबस को देख रहे हैं, हिंदी भाषा के सिलेबस को देख रहे हैं। इकाई 4 की बात करते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि पर चर्चा की जाती है। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज पर भी प्रश्न पूछे गए। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण काल पर प्रश्न पूछे गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण काल, गांधीवादी दर्शन पढ़ना है, अंबेडकर दर्शन पढ़ना है, लोहिया दर्शन। मार्क्सवाद पर प्रश्न पूछे गए विद्यार्थियों। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श और दलित स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। चलिए देखते हैं इकाई 5। इकाई 5 में हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी कविता। हिंदी कविता में देखिए, आप देख रहे हैं पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया देखना है। विद्यापति की पदावली स्पष्ट दे दिया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा के पुस्तक से ही लेना है। पद संख्या 1 से 25 तक पढ़ना है विद्यार्थियों, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इसके बाहर विद्यापति की पदावली में नहीं पूछा जाएगा। कबीर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, पद संख्या 160 से 209 पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली, रामचंद्र शुक्ल जी। नागपति वियोगखंड को देखना है। सूरदास भ्रमरगीत में रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित पद संख्या 21 से 70 देखना है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस उत्तरकांड को देखना है। बिहारी सस्सई, जगन्नाथ दास दवाकर, दोहा संख्या 1 से 50 तक देखना है।
घनानंद कवित्त विश्वनाथ मिश्र कवित्त संख्या 1 से 30 देखना है। मीरा विश्वनाथ त्रिपाठी प्रारंभ से 20 पद देखना है। साथ ही अयोध्या से उपाध्याय अरिहोत परिप्रवास देखना है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती साकेत नवम सर्ग जयशंकर प्रसाद आंसू कामायनी श्रद्धा लज्जा एड़ा निराला द्वारा रचित हमको देखना है। जूही की कली जागो फिर एक बार सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा कुकुरमुत्ता बांधो न नाव इस ठाव बंधु। सुमित्रा नंदन पंत परिवर्तन प्रथम रश्मि देखना है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ मैं निर्भरी दुख की बदली फिर विकल है प्राण मेरे यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो द्रुज झरो जगत के जीर्ण पत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी देखना है। तृतीय अंक देखना उसमें भी और रश्मि रथी। नागार्जुन द्वारा रचित कालिदास बादल को घिरते देखा है। अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर और शासन की बंदूक मनुष्य हो इन कविताओं को देखना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित कलगी बाजरे की देखना है। यह दीप अकेला हरी घास पर क्षण भर असाध्य वीणा और कितनी नावों में कितनी बार कविता को देखना है। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल आपको पढ़ना है विद्यार्थियों। और साथ ही साथ मुक्तिबोध द्वारा रचित भूल गलती ब्रह्म राक्षस अंधेरे में देखना है। धूमिल द्वारा रचित नक्सलवाड़ी मोचीराम अकाल दर्शन रोटी और संसद को देखना है। चलिए नेट सेट सिलेबस हिंदी में हम देख रहे हैं इकाई 6 को। हिंदी उपन्यास पर आ जाते हैं। पंडित गौरीदत्त देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को देखना है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा परीक्षा गुरु उपन्यास को देखना है। प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान को देखना है। अज्ञे शेखर एक जीवनी भाग 1 जिसमें गोदान पर जरूर प्रश्न पूछा जाता है, देवरानी जेठानी पर प्रश्न पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु को देखना है, महिला आंचल उनका। यशपाल का झूठा सच देखना उपन्यास। अमृतलाल लांगर द्वारा रचित मानस का हंस देखना है। भीष्म साहनी द्वारा तमस देखना है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी देखना है और कृष्णा सोप्ती का जिंदगी नामा। साथ ही साथ मन्नू भंडारी का आपका बंटी और जगदीश चंद्र का धरती धन न अपना देखना है विद्यार्थियों। आइए बात करते हैं इकाई 6 के बाद इकाई 7 की। हिंदी कहानी में राजेंद्र बाला घोष बंग महिला बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रदेव से मेरी बातें दुलाई वाली। माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी वेरी वेरी आईएमपी है। सुभद्रा कुमारी चौहान राही। प्रेमचंद ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न पूछा जाता है। राजा राधिकारण प्रसाद सिंह कानों में कंगना पड़ना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद आकाशदीप। जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, इस पर एक प्रश्न जरूर बनता है अपना अपना भाग्य पर। फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम। लाल पान की बेगम और अज्ञे द्वारा गैंग्रीन पर भी प्रश्न पूछा गया है। बहुत कम लोग इस कहानी को पढ़कर जाते हैं, तो पढ़कर जाइएगा। शेखर जोशी कोसी का घटवार और भीष्म साहनी अमृतसर आ गया है। चीफ की दावत बहुत इंपॉर्टेंट है, भीष्म साहनी द्वारा रचित चीफ की दावत। कृष्णा सोप्ती द्वारा लिखित सिक्का बदल गया। हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखित इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर। ज्ञान रंजन द्वारा पिता और कमलेश्वर द्वारा राजा बंसिया। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इकाई 6 के बाद हम देख रहे हैं इकाई 7 को। देखेंगे भारतेंदु का अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी को देखना है। साथ ही धर्मवीर भारती द्वारा अंधायुक्त और लक्ष्मी नारायण लाल सिंदूर की होली। मोहन राकेश द्वारा आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन बहुत बहुत आईएमपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हबीब तनवीर आगरा बाजार पर भी 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी और शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और द्रोणाचार्य। उपेंद्र नाथ अश्क अंजो दीदी और मन्नू भंडारी महाभोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी। चलिए इकाई 9 की बात करते हैं। इकाई 8 को देखा है आपने, इकाई 9 की बात कर रहे हैं हिंदी निबंध। इकाई 9 में भारतेंदु द्वारा रचित हिंदी निबंध दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। साथ ही प्रताप नारायण मिश्र शिवमूर्ति देखना है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित हिंदी निबंध शिवशंभू के चिट्ठे बहुत आईएमपी है, वेरी वेरी आईएमपी।
आने की संभावना है, इस पर प्रश्न बनते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा कविता क्या है, इस पर भी पूछा जाता है प्रश्न। उनके कुछ विचारों को कि ये किसने कहा है, कविता पर विचार दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, वेरी वेरी IMP, इस पर भी प्रश्न बनता ही है। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, पढ़ लेना है। अध्यापक पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम। कुबेरनाथ उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, पुनः इम्पोर्टेंट की सीरीज में है, ये बहुत IMP है, पढ़ना सभी है, परंतु जिन पर जोर दिया जा रहा है उसे ज़्यादा पढ़कर जाए। विवेक की राय उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह की संस्कृति और सौंदर्य को देखना है। चलिए नेट सेट हिंदी भाषा के सिलेबस में अंतिम इकाई को देख रहे हैं, इकाई 10 आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाओं पर जो प्रश्न बनते हैं उसमें आपको पढ़ना है। रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा। तुलसीराम की मुर्दिया को छोड़ना नहीं है, इस पर प्रश्न बनता ही है। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा गया है प्रेमचंद घर में पर। मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक कहानी यह भी, और विष्णु प्रभाकर द्वारा आवारा मसीहा, वेरी वेरी IMP, आवारा मसीहा पढ़कर जाइएगा। हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं। रमणिका गुप्ता आप खुदरी लगभग विद्यार्थी नहीं पढ़कर जाते, इसे जरूर पढ़कर जाइएगा। हरिशंकर परसाई भोलाराम का जीव, पुनः वेरी वेरी IMP, भोलाराम का जीव कहानी चैनल पर पढ़ाई गई है, डाल दी गई है, देख सकते हैं आप। कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, दिनकर द्वारा संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्ति बोध द्वारा रचित एक लेखक की डायरी, और राहुल सांक्रंतन मेरी तिब्बत यात्रा, वेरी वेरी IMP। अज्ञे द्वारा लिखित अरे यायावर रहेगा याद, इस पर जरूर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आपने सेट एग्ज़ाम का सिलेबस, हिंदी भाषा का सिलेबस, राज्य पात्रता परीक्षा का सिलेबस, हिंदी विषय का डिटेल में देखा है। यही सिलेबस विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी नेट दे रहे हैं उनके लिए भी है, कॉमन है सिलेबस नेट और सेट का, आप देख सकते हैं। देखिए सेट के सिलेबस के लिए लिखा है, आप गूगल से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की साइट से जहाँ से भी सिलेबस को अपलोड कर रहे हैं आप देखेंगे, राज्य पात्रता परीक्षा सेट लिखा होगा, उसका सिलेबस भी देख रहा है, इकाई 1 वही है। उसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो विषय हिंदी लिखा है, उसका सिलेबस देख रहा है, इकाई 1 का वही है। मैच कर लीजिएगा, इकाई 1 से इकाई अंतिम इकाई सेम सिलेबस है। तो यह सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, इसी के अनुसार चैप्टर्स को भी पढ़ाया जा रहा है, डिटेल में व्याख्या दी जा रही है, आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए देखते रहिएगा हमारे चैनल को, B.Ed क्लासेस बाय सुनीता चौकसे को। और वीडियोस अगर आपके लिए यूज़फुल है तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।